Hello students, myself Dr. Pradeep Singh, Assistant Professor, Department of Botany, DBS College कानपुर। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मेडिसिनल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स यानी औषधि पौधों पर बात करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पौधों की जड़ें यानी रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, यहाँ तक कि प्लांट की छाल यानी बार्क का उपयोग भी औषधि के रूप में किया जाता है। प्लांट्स के ये सभी औषधि गुण उनमें उपस्थित केमिकल्स के कारण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्लांट्स हम सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इसी क्रम में आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्लांट पर चर्चा करूंगा। यह प्लांट लगभग आप सभी ने देखा होगा और इसका नाम भी सुना होगा, बेल। बेल का बॉटनिकल नेम ईगल मार्मेलोस है तथा इसे सिरफल के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे स्टोन एप्पल कहते हैं। यह प्लांट फैमिली रूटेसी के अंतर्गत आता है। अगर हम हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कह सकते हैं कि ईगल मार्मेलोस यानी बेल की ओरिजिन इंडिया में हुई है तथा यह पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। विशेष रूप से यह मंदिरों के परिसरों यानी स्पेशली इन प्रेमाइसेस ऑफ टेम्पल्स में देखने को मिलता है। इसी प्लांट से ही हमें बेलपत्र प्राप्त होता है, जिसे हम सभी शिव जी की पूजा अर्चना में प्रयोग करते हैं। बेल एक डेसिडुअस प्लांट है। डेसिडुअस का मतलब आप सभी समझते होंगे। डेसिडुअस का मतलब होता है पर्णपाती, यानी ऐसे पौधे जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं या इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, पतझड़ हो जाता है। ऐसे प्लांट्स को डेसिडुअस प्लांट्स कहते हैं। बेल का पौधा लगभग 6 से 8 मीटर लंबा होता है। इसकी पुरानी ब्रांचेस बहुत कटीली यानी स्पाइनी हो जाती हैं। अगर पत्तियों की बात करें तो पत्तियां अल्टरनेट ट्राइफोलिएट 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। इसके फ्रूट की बात की जाए तो इसका फ्रूट 5 से 5.7 सेंटीमीटर डायमीटर का गोलाकार अथवा पायरिफॉर्म यानी पिरामिडनुमा होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, क्लस्टर के रूप में होता है यानी गुच्छाकार होता है। कलर ग्रीनिश वाइट होता है और इनके फ्लावर में कोई बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। बेल के सीड और फ्रूट्स को आप अच्छे से देख सकते हैं इस फिगर में, इसमें शो हो रहा है स्लाइड में। अगर फाइटोकेमिकल्स पर जाएं, इनमें प्राप्त होने वाले केमिकल्स की बात की जाए तो मुख्य रूप से एग्लीन, मार्मलीन, स्कोप्रॉन, स्कोपलेटीन प्रमुख केमिकल के रूप में पाए जाते हैं। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बेल की पत्तियां यानी लीफ, बार्क, फ्रूट में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। एक टेबल के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
ये इतने महत्वपूर्ण इसके गुण हैं, इस वजह से इसको बेल को बहुत ही महत्ता दी जाती है। अगर हम इसकी लीव्स में देखें या लीव्स की बात करें तो लीव्स में एग्लिन नामक केमिकल पाया जाता है, जिसका यूज फीवर में किया जाता है। रूट्स की बात की जाए तो रूट्स में पाए जाने वाला केमिकल का प्रयोग हार्ट के ब्लॉकेज, इंडाइजेशन एवं इन्फ्लामेशन में करते हैं। इसके फ्रूट्स का उपयोग यानी यूज़ सिरप एवं शरबत के रूप में करते हैं। बेल के कच्चे जो फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, इनका प्रयोग डाई बनाने में किया जाता है। यह क्लाइमेटिक प्योरीफायर के नाम से भी जाना जाता है। यह एनवायरनमेंट में उपस्थित डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तथा बेल से बहुत ही अधिक मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है, या हम कह सकते हैं यह प्लांट ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में छोड़ता है। हेल्थ बेनिफिट्स पर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि बेल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, कॉन्स्टिपेशन में सहायक है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी इसकी महत्वपूर्ण रोल है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी बेल के अंदर पाई जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं बेल बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। अब लास्ट में बात मैं करता हूँ इनकी पत्तियों से निकलने वाले ऑयल के बारे में। इनकी लीफ से जो ऑयल प्राप्त होता है उससे कोल्ड एवं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को रोकने में सहायता मिलती है। इसका प्रयोग जॉन्डिस के ट्रीटमेंट एवं घावों को भरने के लिए भी बेल का प्रयोग करते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रयोग इसमें भी होता है कि कंजक्टिवाइटिस अगर हो जाता है या बहरापन अगर किसी को होता है तो भी बेल बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है। इन सभी प्रमुख गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ईगल मार्मेलोस यानी बेल हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में बेल के महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताया गया। अगले क्लास में किसी अन्य महत्वपूर्ण प्लांट पर चर्चा करेंगे।